सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के सप्तम अनुवाक के 53वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे, अर्थात यह प्रकाशित होता है किसी किसी पात्र में। कहने का मतलब है कि यह जो भक्ति है, यह जो प्रेम है, किसी किसी बिरले व्यक्ति में यह प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। कोई कोई ऐसा भाग्यवान होता है, कोई कोई ऐसा परम साधक होता है, वास्तविक योग्य व्यक्ति जो होता है उसमें यह प्रकट होता है। और इसका प्रमाण क्या होता है? इसका प्रमाण यही होता है कि वह व्यक्ति बहुत आनंदचित रहता है, उसका भोजन घट जाता है। भोजन आदमी का बढ़ता ही तब है जब उसमें प्रेम नहीं होता। जो लोग मोटे हो गए हैं, इसका अर्थ यही है कि उनके जीवन में प्रेम की कमी है। जिनको डायबिटीज हो गई है, इसका मतलब है जीवन में प्रेम की कमी है। जब हम आनंद में नहीं होते हैं तो हमारी ये जो बाह्य इंद्रियां हैं ये सक्रिय हो जाती है। तो अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक सेक्स की डिमांड होना, अत्यधिक धन की तलाश में लगे रहना, अत्यधिक बड़े बड़े पदों पर जाने की इच्छा करना, उसके उद्यम में लगे रहना, ये सब तभी सक्रिय होते हैं जब जीवन में प्रेम नहीं होता है। क्योंकि इनके माध्यम से व्यक्ति कुछ संतुष्टि चाहता है, कुछ तुष्टि चाहता है, कुछ खुशी चाहता है। खुशी के समय में एंडोर्फिन हार्मोन मनुष्य के शरीर में रिलीज होता है, बनता है। अब शोध तो यह बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में रहता है, जो व्यक्ति भजन कीर्तन में रहता है, भक्ति भाव में रहता है, लगातार एक्सटेसी में रहता है, उसमें एंडोर्फिन की मात्रा जो सामान्य मनुष्य हैं उनसे कई 100 गुना ज़्यादा अधिक रिलीज होती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मस्त रहता है, उसे किसी उपलब्धि की तलाश नहीं होती है। वो यह नहीं सोचता है कि हमारा कहीं नाम हो जाए तो हमारे बहुत बड़े बड़े मकान हो जाए, हमारे पास बहुत धन संपदा आ जाए, या हमारे बहुत जन हो जाएं, या बहुत बड़े पद पर हम आसीन हो जाएं, मंत्री मुख्यमंत्री कुछ बन जाए। उसकी तलाश में वो नहीं रहता। उसकी तलाश में वे ही लोग रहते हैं बाहर की ओर, अपने से बाहर की ओर वे ही गति करते हैं जिनको अपने भीतर संतुष्टि नहीं महसूस होती है। वे बाहर की ओर दौड़ते हैं, भागते हैं, सोचते हैं शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, और पूरी जिंदगी वे भागते रहते हैं। और उन्हें जब भी जो कुछ भी मिलता है उससे वे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। पुनः और बेहतर की तलाश में रहते हैं। उन्हीं पदों को बार बार सोचते हैं, क्योंकि और पद है नहीं, क्या करेंगे। उसी चक्कर में सोचते हैं कि कहीं जो हैं वह न गंवा बैठे। क्योंकि वैज्ञानिकों का यह भी शोध है कि जो कुछ व्यक्ति के पास होता है उससे अधिक वह जो पाता है उसमें उसको जितनी संतुष्टि मिलती है, उससे ज़्यादा संतुष्टि उसको उसमें मिलती है
जो उसके पास है वह यदि नहीं गंवाई जाए तो गंवा जाने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जितनी मिलने से जितनी खुशी होती है उससे कई गुना ज़्यादा दुख उसे खोने से होती है। यह भी एक शोध है। तो इसलिए मनुष्य खोना नहीं चाहता है। वो जो धन प्राप्त कर लिया, ये जो पद प्राप्त कर लिया, तो सोचता है कि अगर बेहतर नहीं हो सके तो इससे बदतर नहीं हो जाए, और उसको बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करता है। तो जिस व्यक्ति को प्रेम उपलब्ध हो जाता है वो इन सब जद्दोजहद से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा पहलवान जैसा नहीं होता है। वो चूँकि आनंदचित रहता है, शांतचित रहता है, उसकी वाणी भी मधुर और सौम्य निर्मल होती है। सत्य वचन निकलते हैं, न्यायपूर्ण वचन निकलते हैं। अत्यधिक आवेश में नहीं रहता है और वो अपने में ही डूबा रहता है। किसी के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने की उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो चुगली वगैरह के कामों में नहीं लगा रहता है। लगातार प्रभु के भजन में लगा रहता है। उसमें एक खुमारी छाई रहती है, मदहोशी छाई होती है। वो भीतर ही भीतर डूबता रहता है अपने में। इस तरह से उसका प्रकाशन होता है। एक्सटेसी उसमें आ जाती है, हंसना, गाना, रोना, कभी कभी चिल्लाना भी पागलों की तरह। तो कुछ लोग उन्हें पागल भी समझ सकते हैं। नाचना, गाना, थिरकना, भजन कीर्तन में डूब जाना, उसे भगवान की कथा सुनने और सुनाने में, प्रवचन करने में, इन्हीं में मन लगता है, इन्हीं में रमता है। साधना करने कराने में, गृहस्थी के वचनों में कोई उसे बहुत रुचि नहीं होती। तो बढ़िया वस्त्र पहनने में, बढ़िया जगह रहने में, बढ़िया कपड़े पहनने में, बढ़िया खाना खाने में, बढ़िया कोई चीज़ करने में कोई बहुत रुचि नहीं। सामान्य सा ही उसका जीवन होता है, सादा जीवन, उच्च विचार। तो इस तरह के जो प्रेमी होते हैं वे भगवान से क्या किसी से कुछ नहीं मांगते। तो वो इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं, इसलिए उनका जीवन आनंददायी हो जाता है। इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इच्छा मुक्त जीवन होने कारण ही प्रेम आ जाता है। और इसलिए प्रेम को शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। जैसे नारद जी ने बताया था पहले कि प्रेम अनिर्वचनीय है। फिर बताया था कि यह गूंगे के गुड़ की तरह है, जिसने स्वाद ले लिया पर अब बता नहीं सकते कि कैसा स्वाद है, बस वो मस्ती में मुस्कुराता रहता है। तो बहुत सारा जो सामान्य समय में मनुष्य के शरीर में सेक्स की एक्सटेसी होती है, उसमें डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है बहुत दिमाग में। उससे कई गुना ज़्यादा डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो वह उसमें डूबा रहता है, अपने साथ ही वह भोग करता है। तो उस भोग के कारण ही यह भी कहा जाता है कि वह इस आत्मानंद में निमग्न हो जाता है, परमानंद में निमग्न हो जाता है। उसके अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता बूझता। उसके इर्द गिर्द जो लोग भाग्यशाली लोग होते हैं, जो जाते हैं, वे भी उस आनंद में डूब जाते हैं। उनको भी कुछ तो उसका रस आ ही जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने सेंट लगाया हो, अगल बगल वालों को कुछ सेंट की भनक तो लगती है, ठीक वैसा ही होता है। तो यह जो दिव्य प्रेम है, इसका दिव्य प्रकाश, अभिव्यक्ति, प्रकाश का यहाँ मतलब अभिव्यक्ति समझिए। तो
वह प्रकाश फैल जाता है, वह अभिव्यक्ति फैल जाती है और वो वायरल हो जाती है, वो इन्फेक्शियस हो जाती है। जहाँ जहाँ वह जाता है वहाँ वहाँ लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग आलोचना भी कर सकते हैं जो ईर्ष्यालु हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी ही मौज में लगा रहता है। तो नारद जी यहाँ पर हम लोग को यही बताना चाह रहे थे इस वीडियो में। इतना ही। आप लोग अगर भाग्यशाली होंगे तो ऐसों का सानिध्य प्राप्त होगा। ओम हरि।